मेरे नए चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं आज आपको डॉक्टर फॉस्टोफस के बारे में बताऊंगी, जो कि एमए इंग्लिश ऑनर्स ब्लॉक टू डॉक्टर फॉस्टोफस के बारे में बताऊंगी। डॉक्टर फॉस्टोफस बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन वो इंटेलिजेंट बहुत थे और वो अपनी स्टडी को लेके बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनको पढ़ाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उनको बुक पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन वो लाइब्रेरी में बैठे हुए थे और वो बुक्स रीड कर रहे थे, तो उनको एक मैजिक की बुक मिली। उन्होंने उसको पढ़ा और उनको वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को मैजिक के ज़रिए चेंज कर देंगे और वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगे उस मैजिक को लेके, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी फेमस और रिच होना चाहते थे। उनको लगा कि अगर मैं ये जादू सीख गया तो मैं बहुत ही जल्दी रिच और फेमस हो जाऊंगा। इसलिए उन्होंने मैजिक की बहुत सी किताबें पढ़ी। उन्होंने इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताया। उनके दोस्तों ने भी उनकी बहुत मदद करी और उनको जादू की बहुत तरीके की किताबें ला कर दी। डॉक्टर फॉस्टोफस ने इसके बारे कई सारी बुकें पढ़ी। जब वो ये मैजिक की बुक पढ़ रहे थे, अपने रूम में तब उनके सामने एक डेविल आता है। उसका नाम होता है मिलोस्टिफस। वो उनसे बोलता है कि आप क्या चाहते हैं, और डॉक्टर फॉस्टोफस बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ जब तक मेरी ज़िंदगी है। जो मैं बोलूँ तुम वही करो, जो मैं चाहूँ तुम मेरे लिए वही ला कर दो। तो जो डेविल होता है मिलोस्टिफस, वो बोलता है लेकिन कि मैं तो ऑलरेडी ही किसी का सर्वेंट हूँ, और वो है लूसीफर। वो बोलता है कि मैं लूसीफर का पहले से ही सर्वेंट हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका सर्वेंट बन जाऊँ तो इसके लिए आपको लूसीफर से इजाज़त लेनी होगी। तो डॉक्टर फॉस्टोफस बोलते हैं कि ठीक है, तुम जाओ और लूसीफर से पूछो कि क्या वो तुम्हें मेरा सर्वेंट बनने देगा। तो डेविल मिलोस्टोफस लूसीफर के पास जाता है और बताता है कि डॉक्टर फॉस्टोफस चाहते हैं कि मैं उनका सर्वेंट बन जाऊं। क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं उसका सर्वेंट बन जाऊं? लूसीफर बोलता है कि ठीक है, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। अगर ये सारी शर्तें डॉक्टर फॉस्टोफस मुझे लिखकर एज अ कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो मैं तुम्हें उनका सर्वेंट बना देता हूँ। और वो शर्तें ये होती हैं कि डॉक्टर फॉस्टोफस आफ्टर 24 ईयर अपनी सोल लूसीफर को दे देगा और हमेशा डेविल को ही मानेगा, डेविल की ही पूजा करेगा, गॉड को याद नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखकर और फॉस्टोफस ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में लिखकर और लूसीफर को दे देता है। और लूसीफर जो होता है वो मिलोस्टिफस को बोलता है ठीक है, अब तुम फॉस्टोफस के सर्वेंट हो। तो फॉस्टोफस जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और डेविल को काम बताने लगता है। जो वो बोलता है मिलोस्टिफस वही करता है, और डॉक्टर फॉस्टोफस उससे हेल के बारे में पूछता है कि मुझे बताओ हेल क्या है। और वो उसको बताता है कि हेल जो है, आज मैं हेल में हूँ क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकता। मैं लूसीफर का सर्वेंट हूँ, आज मैं आपका सर्वेंट हूँ, तो ये एक हेल है। और आफ्टर 24 ईयर आप अपनी सोल लूसीफर को दे देंगे तो आप भी हेल में होंगे, तो ये हेल है। तो लूसीफर फॉस्टोफस जो होता है वो फिर वो पूछता है अच्छा ये दुनिया किसने बनाई। तो मिलोस्टिफस चुप हो जाता है, वो जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि अगर वो बोलता कि ये दुनिया भगवान ने बनाई है तो फॉस्टोफस भगवान में बिलीव करने लगता, इसलिए वो चुप रहता है। लेकिन फॉस्टोफस दोबारा चिल्ला कर पूछता है मिलोस्टोफस बताओ मुझे ये दुनिया किसने बनाई है। फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। वो बोलता है ये मेरे नियमों के खिलाफ है, मैं आपको नहीं बता सकता। उस टाइम लूसीफर को ये रियलाइज़ होता है कि मैं डेविल के चक्कर में पड़ के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैजिक को याद करके मुझे अपनी ज़िंदगी में दोबारा जाना है। और जब वो ये डिसीज़न ले रहा होता है उसके सामने
दो एंजल आते हैं, गुड एंजल, बैड एंजल। बैड एंजल बोलता है कि इट्स टू लेट, ये बहुत देर हो चुकी है और अब तुम हमारी दुनिया से नहीं जा सकते। लेकिन जो गुड एंजल होता है वो बोलता है अभी बिल्कुल भी देर नहीं हुई है, तुम भगवान को याद करो, उनसे प्रार्थना करो, तो तुम्हें वो इस नर्क से ज़रूर निकालेंगे। डॉक्टर फॉस्टोफस बोलता है कि अब मैं इस डेवल की दुनिया में नहीं रहूँगा। जब ये बात लूसीफर को पता चलती है, लूसीफर गुस्से में आता है फॉस्टोफस के पास और उसको ये बताता है कि अगर तुमने डेवल पे बिलीव करना छोड़ दिया तो वो तुम्हें मार देगा। फॉस्टोफस डर जाता है और वो लूसीफर को बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी ही दुनिया में रहूँगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन फॉस्टोफस सोचता है कि अगर मैं इनकी दुनिया में हूँ फिर भी मैं लोगों की हेल्प ही करूँगा, और वो फिर लोगों की मदद करने लगता है। जो भी लोग अपनी परेशानियाँ फॉस्टोफस के पास लेके आते हैं, फॉस्टोफस उन्हें मिलोस्टिफस अपने सर्वेंट के द्वारा सॉल्व करता है। और जब आफ्टर 24 ईयर हो जाते हैं तो लूसीफर को पता चलता है कि अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। जैसे ही उस टाइम वो बोल देता है कि उससे मिलने कोई ना आए क्योंकि अब वो मरने वाला है। वैसे ही एक बूढ़ा इंसान उससे मदद मांगने के लिए आता है, लेकिन फॉस्टोफस उसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। तो वो बूढ़ा इंसान बोलता है तुम बिना मेरी मदद किए हुए नहीं जा सकते, कहाँ जा रहे हो तुम। तब वो उसको बताता है कि ऐसे ऐसे 24 साल बाद मुझे मरना था और अब मेरा टाइम पूरा हो गया है, मैं जा रहा हूँ। तब वो बूढ़ा इंसान बोलता है कि अभी देर नहीं हुई है, तुम भगवान को याद करो, गॉड को याद करो, गॉड इज़ ग्रेट। और उसके बाद जो लूसीफर था वो समझ जाता है कि अगर मैं भगवान को याद करता हूँ तो शायद मैं इस दुनिया से निकल जाऊँ, और वो ऐसे ही करता है और फॉस्टोफस बच जाता है। ये थी आज की हमारी कहानी। थैंक यू टू ऑल।